आप सभी लोगों को राग सर यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, हिंदू राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, भारत दो पहलू पे आज खड़ा है। भारत हमारे संविधान में लिखा गया है, पहले लाइन में इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है। और जब हिंदू राष्ट्र था, हमारे भारत में हिंदू राष्ट्र वर्णों का जब विभाजन हुआ, 4 वर्ण बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में 6747 जातियां बनी थीं, जिसमें जब हिंदू राष्ट्र हमारा देश था तो ये दो राष्ट्र के लोग हैं यहाँ पर, दो राष्ट्र के नेताओं को, यानी दो राष्ट्र के लोगों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि लोगों को जानकारी के हिसाब से अभी तक हम लोग को ये पता नहीं था कि इंडिया बौद्ध राष्ट्र था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इंडिया हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मतलब इसका किसी से लड़ाई नहीं है, ना तो जैन से लड़ाई है, ना किसी भी लोगों से लड़ाई है। यहाँ पर बौद्ध राष्ट्र से लड़ाई है, क्योंकि भारत की भूमि पर कहीं भी खोजा जा रहा है तो खाली बुद्ध के सिवा कोई मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा था, बुद्ध को छुपाया जा रहा था, मनु को पढ़ाया गया। कैसे राष्ट्र को गुमराह किया गया, इतिहास को मोड़ा गया, आप लोग जाने। बुद्ध को छुपा दिया गया इतिहास में और मनु को पढ़ा दिया गया। बुद्ध ने शांति, समानता, भाई बंधुत्व, दया, शील, करुणा को बढ़ावा दिया। मनु जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इस चीज़ को उन्होंने बनाए। यहाँ पर देखिए, कबीर, गुरु नानक, कबीरदास को, गुरु नानक जी को, रविदास जी को छुपा दिया गया और चाणक्य को पढ़ा दिया गया। ये हिंदू राष्ट्र की चीज़ें हैं और ये बौद्ध राष्ट्र की चीज़ें हैं। ज्योतिबा, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख को छुपा दिया गया इतिहास में, और सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश को पढ़ा दिया गया लोगों को। उसके बाद देखिए, सम्राट अशोक को छुपा दिया गया इतिहास में और पुष्प सुंगमित्र को पढ़ा दिया गया इतिहास में। उसके बाद देखिए, झलकारी बाई को इतिहास में छुपा दिया गया और झांसी की रानी को पढ़ा दिया गया। ठीक है। महिषासुर को विलन बनाया गया, सबसे बड़ा खतरनाक, जो द्रविड़ था, तमिल द्रविड़ था और राजा था, बहुत ही जानकार राजा था, उसको विलन लोगों ने बना डाला और दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी जी को पढ़ाया लोगों ने। माता दीन भंगी को क्या किया, लोगों ने छुपा दिया, मंगल पांडे को पढ़ा दिया गया। उसके बाद देख लीजिए, साहू जी महाराज को छिपाया गया, द्रोणाचार्य को पढ़ाया गया। फिर देखिए, गाड़गे महाराज जी को छुपा दिया गया और गांधी जी को पढ़ाया गया। उसके बाद देखिए, पेरियार रामास्वामी जी को छुपा दिया गया और तुलसीदास जी को पढ़ा दिया गया। समतावाद को छुपाया गया, समाज में समतावाद, समानता, जो बंधुत्व था, भाईचारा था, समाज से निकाल दिया गया और पढ़ाया क्या गया, मनुवाद को, ऊंच नीचता को, जातिवादिता को, सारी चीज़ को बढ़ावा दिया गया और इसको मिटा दिया गया। यहाँ पर हमारे देश के संस्कार को खराब किया गया, यहाँ पर सुरा, संगीत और सुंदरी को लाया गया। मतलब इतनी अब कहने पड़ते हैं कि हमारे देश में जो समाज में गाना चलती है, जो बिहार से उत्पन्न होता है, और उच्च जाति के लोग इतने फूहर गाना गाते हैं, इतनी अश्लीलता का हद पार कर देते हैं, जो संस्कार को छोड़ करके सारी भारत संस्कृत यानी संस्कार में, वो संगीत में डूब गया है। और यहाँ तक नहीं, ये संस्कृति इतना भ्रष्ट हो चुका है, आज हम कोई भी पर्दे के अंदर का काम, जो पर्दे के अंदर का चीज़ें हैं, उसको भी बाहर लाने का काम कर रहे हैं संगीत के माध्यम से। और दारू, शराब, संगीत आज लोगों की प्रमुख चाहत बन चुकी है। तो देखिए, ये चीज़ जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषाओं को प्रदर्शित करता है और बौद्ध राष्ट्र की परिभाषाओं को परिभाषित जो करता है, यहाँ पर देखिए, दो चीज़ का कंपेयर किया गया है।
ना कि किसी से विरोध किया गया, ना तो किसी की झगड़ा किया गया है। यहाँ पर खाली विरोधाभास प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र को समता मूलक समाज का स्थापना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि हमारे समाज में जो जातिवादी विचारधारा था वो खत्म हो जाए। तो आप लोग सोचें और चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ाएं। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जैसे देख लीजिए हमारे भारत में जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं वो फेल क्यों होते हैं। जब वो पढ़ने जाते हैं तो मान लीजिए किसी नौकरी में जाएंगे या कहीं नौकरी करने जाएंगे या कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं, या वो फैक्ट्री केमिकल की हो, पाउडर बनाया जा रहा हो या लिपस्टिक बनाया जा रहा हो, कोई ड्रेस बनाया जा रहा हो, जो भी बनाया जा रहा हो, तो जब वहाँ पर बॉस आपको एंट्री करवाएगा तो पूछेगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर का खोज कब हुआ था या कौन किया था, कंप्यूटर का खोज कौन किया था, तो आप चार्ल्स बेबेज को नहीं बता रहे हैं, तो आप चार्ल्स बेबेज के बारे में नहीं पढ़ें, आप पढ़ कर रहे हैं कि राम सीता जी वनवास कब गए थे। तो जब पूछा गया कंप्यूटर के बारे में आप बताएंगे राम और सीता वनवास कब गए थे, तब तो आप वैसे 2 नंबर फेल हो गए, आपको नौकरी काहे देगा कोई। जब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रह नक्षत्र या अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी परिक्रमण करती है परिभ्रमण करती है, तो ये ना बता करके आप पढ़ रहे हैं कि कृष्ण जी सबका कपड़ा चुरा करके कदम पे डाली पर कब टांग रहे थे, तो बताइए आपको कैसे समझ में आएगा। जब जो पढ़ेंगे दूसरा और पूछा जाएगा दूसरा तो आप ऑटोमेटिक समाज से निकाल दिए जाएंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान को कौन बनाया था, तो आप पढ़ के गए थे कि द्रौपदी जी का चीर कब हरण हो रहा है, तो बताइए आपको नौकरी कौन देगा, कहाँ देगा, क्यों देगा भाई। इसीलिए हमारे समाज में लोग ज़्यादातर फेल होते जा रहे हैं। तो दोस्त देखिए, इसमें कोई किसी से कंपटीशन नहीं बीट है, आप इसको समझिए, तुलना कीजिए, आपका लाभ कहाँ है, नुकसान कहाँ है। जो नुकसान की पोर्टल है उसको छोड़ दीजिए, जो लाभ का पोर्टल है उसको आप चालू करके रखें।